एवरीवन, वेलकम बैक टू कंसेप्टो। ये होने जा रहा है लेक्चर नंबर 11 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोइंग अप का। तो फटाफट आज का टॉपिक देख लेते हैं। तो आज का टॉपिक है लर्निंग थ्योरीज एंड मोटिवेशंस। हमने एक पार्ट पहले डाल चुका था लर्निंग थ्योरीज का, ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम कॉग्निटिव थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दो लोगों की थ्योरीज हैं, एक तो गेस्टल्ट थ्योरी है और एक गैग्नेस थ्योरी है। ठीक है, सबसे पहले कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी होती क्या है उनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी फोकस ऑन द मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन लर्निंग। अगर हम मेंटली कुछ भी हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सारा कॉग्निटिव में आ जाता है। मेंटल प्रोसेस सारा हमारा कॉग्निटिव में आ जाता है। दिस थ्योरी एक्सप्लेन हाउ लर्नर थिंक, अंडरस्टैंड, रिमेंबर एंड सॉल्व प्रॉब्लम। कि हम सोच समझ कर, हमारी सोच से हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो वो थ्योरी, ये थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे हम अंडरस्टैंड करके, समझ के, सोच कर, याद रख कर हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। Unlike behavioral theories, cognitive theory gave importance to internal mental activities. Behavioral theories ने हमारे एक्सप्रेशन, हमारे बिहेवियर को लेके बात करी थी, लेकिन कॉग्निटिव थ्योरी ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे मेंटल एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, मेंटल एक्टिविटीज से ही हम सारे काम करते हैं। वही उसी चीज को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी। Next है meaning of cognitive learning theory. Cognitive learning theory states that learning is an internal process that occur in the mind of the learner. Cognitive theory ये भी बता रही है कि कोई भी ये जो learning है, लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है, इंटरनल प्रोसेस है, जो हमारे माइंड के अंदर ही होता है। इट एम्फसाइजेस अंडरस्टैंडिंग, इनसाइट, परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग रादर देन मेयर स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। जो पिछली वाली थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, वहां पे स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बहुत बात हुई थी कि अगर बाहर कोई भी एक्टिविटी हो रही है, हम उसके रिस्पॉन्ड में जो हम हरकतें कर रहे हैं या फिर कोई भी रिप्लाई दे रहे हैं, तो वहां से हम लर्निंग करना सीखते हैं, मतलब एक्सपीरियंस से अगर कुल मिला के हम बात करें तो। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अंडरस्टैंडिंग की, हम इंटरनल मेमोरी की बात हो रही है, इंटरनल प्रोसेस की बात हो रही है कि हम सोच समझ कर, देख कर, समझ कर, याद रख कर, सोच कर, इन सब चीजों से अगर हम रिएक्ट करें, हम लर्निंग सीखे, तो वो होती है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। लर्नर्स आर कंसिडर्ड एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस। क्योंकि यहाँ पे जो लर्नर है वो खुद सोच रहा है, अपने माइंड का यूज कर रहा है, तो यहाँ पे उसको एक्टिव लर्नर बोला जाएगा, एक्टिव पार्टिसिपेंट बोला जाएगा, ना कि पैसिव पार्टिसिपेंट। Main features of cognitive theory. Learning, the main features of cognitive learning theories are learning involve mental process, yes, emphasizes on understanding and insight. आप मतलब कि जो मैंने अभी दो स्लाइड्स में बताया है, इसको शॉर्ट में एक ही स्लाइड में बता दिया गया है, तो आप इसको भी याद करके जा सकते हैं अपने पेपर में। तो इसमें मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। सेकंड, इसमें किस पे फोकस किया गया है? अंडरस्टैंडिंग और इंसाइट, मतलब देखकर और सोचकर, इस पे ध्यान दिया गया है। लर्नर इज एक्टिव एंड गोल ओरिएंटेड। यहाँ पे जो लर्नर है वो एक्टिव लर्नर है, मतलब वो खुद भी पार्टिसिपेट करता है और साथ साथ में गोल ओरिएंटेड है, मतलब उसका कोई एम है जिसको वो पाना चाहता है। प्रायर नॉलेज इन्फ्लुएंस न्यू लर्निंग। जो पहले की, क्योंकि मेमोरी से आप सारे काम कर रहे हो, तो जो पुरानी प्रीवियस नॉलेज है वो बहुत इन्फ्लुएंस करती है आपकी न्यू लर्निंग को। लर्निंग इज मीनिंगफुल एंड ऑर्गेनाइज। यहाँ पे जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल है और ऑर्गेनाइज है, मतलब जो भी चीजें आप कर रहे हो उसका कोई मतलब है और वो ऑर्गेनाइज मैनर में है। तो अब बात आती है गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, हमारी फर्स्ट थ्योरी इस पूरे वीडियो की। तो ये थ्योरी जर्मन साइकोलॉजिस्ट जैसे कोलर, कोफा और वर्थहाइमर ने दी थी। ठीक है, तो इनके तीनों के नाम याद रखना गेस्टाल्ट थ्योरी के नाम पर। क्या क्या नाम हो गए? कोहलर, कॉफका, वर्थहाइमर। ठीक है, कोलर, कॉफका, वर्थहाइमर। अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट थ्योरी, लर्निंग अकर थ्रू इंसाइट रादर देन ट्रायल एंड एरर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लर्निंग ट्रायल और एरर से नहीं, बाकी इंसाइट से होती है। मतलब इनसाइट का मतलब होता है जब स्टूडेंट को सॉल्यूशन अचानक समझ आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा है, लेकिन जब वो पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखता है, तो उसे एकदम से आइडिया आ जाता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ये ट्रायल और एरर नहीं, बल्कि इनसाइट लर्निंग है। समझ गए? आगे है द लर्न एंड प्रिसाइव द प्रॉब्लम एज अ होल, नॉट इन पार्ट्स। मतलब गेस्टल्ट थ्योरी ने में लर्नर प्रॉब्लम को पार्ट्स में नहीं बल्कि पूरे फॉर्म में समझता है, इसलिए जब पूरी सिचुएशन क्लियर होती है तब लर्निंग इफेक्टिव और मीनिंगफुल होती है। ठीक है, अब वही चीजें मैंने थोड़ी शॉर्ट में लिखी है। गेस्टल्ट थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। लर्निंग इज बेस्ड ऑन परसेप्शन, मतलब कि लर्निंग आप देख के समझ पा रहे हो उसके ऊपर बेस्ड है, ना कि आप, मतलब कि जैसे कि क्या लिखा था हमने, लर्निंग ट्रायल और एरर से नहीं बल्कि इनसाइट से होती है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि ट्रायल और एरर से नहीं, गलतियां करने से नहीं, बल्कि आपने परसेप्शन से, खुद के सोचने समझने की शक्ति से उसको किया है, लर्न किया है। होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, कि जब आप पूरी पूरी सिचुएशन को एक साथ लेते हो तो वो ज्यादा बड़ी होती है एज सम ऑफ इट्स पार्ट, छोटे छोटे पार्ट्स को लेने से ज्यादा। सडन अंडरस्टैंडिंग और इनसाइट लीड्स टू लर्निंग। एकदम से आपको याद आता है कि अरे हाँ, इसमें ये आइडिया लगेगा या इसमें वो आइडिया लगेगा, तो एकदम से अचानक से सडनली आपको याद आता है, तो वही, उसी से आप लर्निंग करते हैं। जैसे आप एग्जाम में अभी जाएंगे, तो एग्जाम में आप बार बार क्वेश्चन को, अगर आपको कोई चीज आ नहीं रही है, तो आप 2-3 बार, 4-5 बार एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट पे
पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो एकदम से आपको आइडियाज आने लग जाते हैं, फिर आप उसमें कुछ ना कुछ लिखकर आ ही जाते हैं। तो वो सडन अंडरस्टैंडिंग और इनसाइट्स ही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज सेंट्रल टू लर्निंग। यहाँ पे अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो तो वही लर्निंग का एक की प्रिंसिपल है। इनसाइट लर्निंग बताई गई है यहाँ पे क्या होती है। इनसाइट लर्निंग रेफर्स टू अ सडन रियलाइजेशन ऑफ अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। मैं बता चुकी हूँ वैसे, आपको एक बार और देख लीजिए। इनसाइट लर्निंग वो है जो आपको सडन रियलाइजेशन होता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ गई है तो आप उसको रीड करते हो और एकदम से आपको रियलाइज होता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। द लर्नर अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। जो लर्नर है वो सब समझ जाता है कि इसके जो डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है उसके जो अलग अलग एलिमेंट है उसको जोड़ के आप क्या आंसर निकाल सकते हो, वो रिलेशनशिप लर्नर को अच्छे से समझ आ जाता है। लर्निंग इज मीनिंगफुल एंड लॉन्ग लास्टिंग व्हेन इट अकर थ्रू इनसाइट। और अगर आप खुद सोच के समझ के कॉग्निटिव जो लर्निंग हम बात कर रहे हैं, खुद की अंडरस्टैंडिंग से आप अगर करते हो किसी चीज को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, वहां पे लर्निंग मीनिंगफुल हो जाती है और लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। मतलब आप जल्दी से उस चीज को नहीं भूलते हो। यहाँ पे वही एग्जाम्पल दिया हुआ है। अ स्टूडेंट सडनली अंडरस्टैंड अ मैथमेटिक कंसेप्ट आफ्टर सीइंग द प्रॉब्लम इन अ न्यू वे। अगर प्रॉब्लम न्यू वे में आ गई है, थोड़ा सा चेंज करके दे दिया है, जैसे हमने कोई वैल्यूज चेंज कर दी है, 3 की जगह 4 डाल दिया है, फिर भी हम कंसेप्ट को समझ जाते हैं क्योंकि हमें कंसेप्चुअल तरीके से उस चीज को जानते हैं। हमें कंसेप्ट उसका पता है कि अगर प्लस माइनस है तो वो माइनस ही होता है, माइनस प्लस है तो भी वो माइनस, माइनस माइनस होता है तो भी वो प्लस ही होता है। तो अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन चाहे हम किसी भी तरीके से मोड़ के तोड़ के दे दे हमें, वो हम कर लेंगे डायरेक्ट देख कर। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ गेस्टाल्ट थ्योरी। अब एजुकेशन पे क्या इनका रोल था। गेस्टाल्ट थ्योरी सजेस्ट दैट टीचर शुड बी प्रेजेंट लर्निंग मटेरियल एज अ होल। तो गेस्टाल्ट ने बताया कि जो लर्निंग टीचर को ना, जो उसका लर्निंग मटेरियल उसको पूरी तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, ना कि उसको तोड़ तोड़ के प्रेजेंट करना चाहिए। एनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। साथ साथ में गेस्टाल्ट थ्योरी ये भी बोलती है कि इससे क्या होता है, टीचर को प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज को एनकरेज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि टीचर आए, उन्होंने रूल बताया, रूल बताकर एग्जाम्पल देने स्टार्ट कर दिए और खुद समझाने लग गए, नहीं, वो रोट लर्निंग में काउंट हो जाएगा। तो टीचर को बच्चों को क्या बनाना है, एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाना है। तो उनको एनकरेज करना चाहिए कि आप, अगर टीचर ने कोई प्रॉब्लम दी है तो बच्चा खुद उसको सॉल्व करे, खुद कोशिश करे उसको सॉल्व करने की। तो उस चीज को एनकरेज करना चाहिए टीचर्स को। यूज डायग्राम, चार्ट एंड विजुअल एड्स। टीचर्स को डायग्राम्स और चार्ट्स यूज करने चाहिए क्योंकि इससे इनसाइट लर्निंग बढ़ेगी। जो गेस्टाल्ट का मेन की पॉइंट था कि देखकर समझने की वो चीज बढ़ेगी उनके अंदर। हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड रिलेशनशिप अमंग कंसेप्ट। इसकी वजह से टीचर को ऐसा भी होना चाहिए कि टीचर स्टूडेंट्स की हेल्प करे ताकि वो कंसेप्ट को और इजीली समझ सके। अब नेक्स्ट आती है रॉबर्ट गैग्नेस थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये हमारी सेकंड थ्योरी है। एक तो वो गेस्टाल्ट थ्योरी हो गई और एक ही गैग्नेस थ्योरी हो गई। तो ये रॉबर्ट गैग्ने प्रपोज द हायरार्किकल थ्योरी ऑफ लर्निंग। रॉबर्ट गैग्ने ने दी थी। इसका नाम हायरार्किकल थ्योरी ऑफ लर्निंग भी है। अकॉर्डिंग टू गैग्ने, लर्निंग अकर एज इन अ सिस्टमैटिक एंड सिक्वेंशियल मैनर। अब थोड़ा सा आप हायरार्किकल, सिस्टमैटिक और सिक्वेंशियल, ये 3 जो शब्द आए हैं ना ये 2 लाइन में, इनको थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। हायरार्किकल होता है, जैसे हम मैथ्स में अगर आपने देखा हो, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर एडिशन का आता था। 4th 5th 6th क्लास की बात कर रही हूँ, छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ। एडिशन, सेकंड चैप्टर सब्ट्रैक्शन, थर्ड चैप्टर मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ चैप्टर देन डिवीजन। फिर उसके बाद सीधा सीधा नेक्स्ट चैप्टर प्रॉब्लम बेस्ड आता था, जिसमें सबको चारों को मिला दिया गया है। तो धीरे धीरे सिक्वेंशियल मैनर में बढ़ते थे, सिक्वेंस वाइज बढ़ते थे, सिस्टमैटिक वे बढ़ते थे। हायरार्किकल मतलब होता है एक से जुड़ा हुआ दूसरा। अगर पहला चैप्टर है तो उससे नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, सेकंड चैप्टर आएगा, फर्स्ट से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है। और जैसे आप बीएड में कर रहे हो, अगर आप फर्स्ट स्लाइड से लगे हुए हो तो आपको समझ आ रहा होगा इस स्लाइड का मतलब ही, क्योंकि आपने फर्स्ट स्लाइड अच्छे से पढ़ ली है। अब वो धीरे धीरे सारी थ्योरी पढ़ते पढ़ते आपको हर थ्योरी समझ आने लग जाएगी। तो वो हायरार्किकल है, सीक्वेंस वाइज है सब कुछ। अगर आप बीच में एकदम से कोई थ्योरी उठा लोगे तो वो आपको इतना इजीली समझ नहीं आएगी। ईच टाइप ऑफ लर्निंग बिल्ड्स अपॉन प्रीवियस लर्निंग, कि कोई भी टाइप की लर्निंग हो वो हमेशा प्रीवियस नॉलेज पे डिपेंड करती है, आपने पहले क्या पढ़ा है उस पर डिपेंड करती है। टाइप्स ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू गैग्नेस। ठीक है। अब इसमें गैग्नेस ने लर्निंग को सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्डर में बताया। मतलब पहले इजी लर्निंग होती है, फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट होती जाती है। तो पहली बताइए इसने सिग्नल थ्योरी। सिग्नल थ्योरी क्या होती है, इसमें लर्नर किसी सिग्नल पर रिएक्ट करना सीखता है। एग्जाम्पल, स्कूल में बेल बजते ही स्टूडेंट क्लास में चले जाते हैं, तो उनको एक सिग्नल मिल जाता है बेल बजते ही कि हमें ना ये वाला काम करना है इसके बाद। तो ये होती है सिग्नल लर्निंग। उसके बाद होती है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। इसका मतलब होता है इसमें एक स्टिमुलस के बदले फिक्स रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं, टीचर क्वेश्चन पूछते हैं तो उसी के वक्त बच्चे को पता होता है कि हमें आंसर देना है। तो स्टिमुलस तो क्या हो गया, टीचर का क्वेश्चन पूछना, और रिस्पॉन्स क्या हो गया, आपका रिप्लाई करना। ठीक है। देन आता है चेनिंग। चेनिंग मतलब इसमें लर्निंग स्टेप्स के सीक्वेंस में होती है। चेनिंग, चेन से ही आप वो कर लेना,
तो चेन मतलब होता है सीक्वेंस से लर्निंग करना। एग्जाम्पल, साइकिल चलाना, पहले बैलेंस करना सीखते हैं, फिर पैडल मारना सीखते हैं, फिर चलाना सीखते हैं। तो ये साइकिल चलाने का एक सीक्वेंस हो गया कि धीरे 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 हमें एक चीज, ये वाली चीज सीखनी है। देन आता है वर्बल एसोसिएशन। इसमें वर्ड्स को वर्ड से जोड़कर सीखा जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, टेबल्स या वोकैबुलरी हम सीखते हैं। तो टेबल्स कैसे सीखते हैं, हम 1 बाय 1 सीखते हैं, 2 की टेबल, 3 की टेबल। तो वर्ड्स को वर्ड से, वोकैबुलरी हम कैसे सीखते हैं, एक वर्ड को दूसरे वर्ड में जोड़कर फिर हम एक वोकैबुलरी बनाते हैं, न्यू वोकैबुलरी बनाते हैं। फिर ऐसे हम 1 बाय 1 हर चीज को सीखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, इसमें लर्नर डिफरेंस पहचानना सीखता है। डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंस मतलब पहचानना सीखता है। जैसे बी और डी में डिफरेंस, ठीक है, प्लस और मल्टीप्लाई में डिफरेंस। तो ये सारी चीजें वो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग से सीखता है। कंसेप्ट लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग मतलब इसमें लर्नर सेम फीचर्स को देखकर कंसेप्ट बनाता है। जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया, काउ हो गया, इन सबको देखेगा तो उसके दिमाग में कंसेप्ट बनेगा कि ये सारे क्या हैं, एनिमल्स हैं। ठीक है, अगर आपने एक को डॉग बता दिया, जैसे एक बिल्ली जा रही थी किसी टाइम, तो उसको आपने डॉग बता दिया, सॉरी कैट बता दिया, सॉरी कैट बता दिया उसको। अब अगली बार जब डॉग जाएगा तो बच्चे को लगेगा 4 पैर है, एक पूंछ है, तो ये भी कैट है, तो वो उसको भी कैट समझेगा, उसको भी कैट समझेगा। तो वहां पे वो कंसेप्ट लर्निंग, पहले तो वो डिस्क्रिमिनेशन करना सीखेगा, डिफरेंस पहचानना सीखेगा, उसके बाद कंसेप्ट, उस सबको जोड़ना सीखेगा कि ये सारे जितने भी 4 पैर और ये बाहर जो भी घूम रहे हैं, ये सारे क्या हैं, जानवर हैं, मतलब एनिमल्स हैं। उसके बाद है रूल लर्निंग। रूल लर्निंग, इसमें कंसेप्ट को जोड़कर रूल समझे जाते हैं। एग्जाम्पल, मैथ का रूल हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू में लेंथ इनटू ब्रेथ, ये एक मैथ का रूल है। तो इसमें कंसेप्ट को जोड़ा और रूल को समझा। देन आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग होती है। इसमें लर्नर रूल्स यूज करके न्यू प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जो कि हम 7th 8th क्लास में, 6th क्लास में भी करना सीख जाते हैं। तो इसमें रूल बता दिए, जैसे आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल बता दिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आपको वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी जिसमें आपको लेंथ ब्रेथ आपको वहां पे गिवन हो गया, अब आपको एरिया निकालना, फाइंड करना है। तो ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग। और लास्ट आता है, मतलब लास्ट तो क्या है, ये अब कोई मेथड नहीं है, ये बताया गया लर्नर मूव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कि जो लर्नर है ना, वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ा है। सबसे सिंपल था सिग्नल, देन स्टिमुलस रिस्पॉन्स, देन चेनिंग, तो धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड होता गया। तो इस तरह गैगने के अकॉर्डिंग लर्निंग सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करती है। तो गैगने के हिसाब से क्या हुआ, इंटरनल कंडीशन सबसे पहले। इंटरनल कंडीशन होनी चाहिए, मतलब आप खुद से सोचना भी हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, साथ साथ में प्रायर नॉलेज, मतलब प्रीवियस नॉलेज पे भी आप डिपेंड करते हो, आपकी लर्निंग डिपेंड करती है। और एक एक्सटर्नल कंडीशन, मतलब कि अगर हमें टीचर्स से या फिर हमारे कोई भी आसपास के मेंटोर से हमें गाइडेंस मिल रही है, फीडबैक मिल रही है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मिल रही है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गैगने के अकॉर्डिंग ये बहुत कंडीशंस आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लर्निंग, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये दोनों ही कंडीशंस। एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ गैगने थ्योरी। तो गैगने के अकॉर्डिंग एजुकेशन में क्या रोल है इनका, प्लान लेसन्स इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, जो हम लेसन बनाते हैं वो हम स्ट्रक्चर वे में बना सकते हैं, प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। मूव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, इसके अकॉर्डिंग टीचर्स को जो टीचर्स है वो जो भी कंसेप्ट समझा रहे हैं उनको सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है, ना कि कॉम्प्लेक्स पहले ही लेकर आ जाना है। तो हमें बहुत इजी तरीके से स्टार्ट करना है और उसको धीरे धीरे हमें कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाना है। टीचर्स को प्रॉपर गाइडेंस भी प्रोवाइड करनी है और फीडबैक भी प्रोवाइड करना है, कहाँ, किसको, स्टूडेंट्स को। एनहांस अंडरस्टैंडिंग इन मोटिवेशन, टीचर्स की जो अंडरस्टैंडिंग और मोटिवेशन है वो भी एनहांस करने में हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।